मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़े हिंदुस्तान, राष्ट्रीय प्रचारक श्री हिंदू तक, आज हैदराबाद के ओवैसी अकबरुद्दीन ने फिर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के आन बान और शान भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भारत मोदी के बाप की जगीर नहीं। अवासुद्दीन, अकबरुद्दीन, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। तुम इस मुल्क में मुसलमानों के ऊपर एक कलंक हो, मुसलमान समाज के ऊपर एक कलंक हो। तुम उस अब्दुल कलाम के ऊपर एक कलंक हो जिस अब्दुल कलाम को देश की 100 करोड़ हिंदुओं ने देश की भारत का राष्ट्रपति बनाया। तुम उस कलाम का सर नीचे कर रहे हो। तुम उस अशफाक उल्लाह खान का सर नीचे कर रहे हो जिस अशफाक उल्लाह खान ने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की। तुम पैटर्न टैंक को उड़ाने वाले हामिद के नाम पर उसका सर झुका रहे हो। तुम भारत में नहीं, तुम मुस्लिम समाज में, हैदराबाद में एक कलंक हो। मैं तुम्हारी तुलना हाफिज सैयद, सलाउद्दीन और जो हिंदुस्तान के टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करके हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दंगे करवा रहे हैं, मैं उन टेररिस्टों से तुम्हारी तुलना करता हूं। अकबरुद्दीन, जो अकबरुद्दीन ओवैसी की जीभ काटेगा, मैं उसको 5 लाख रुपए का इनाम और प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से नवाजूंगा। मोदी जी, आप हमें इशारा करें, ये विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोल रहा है, ये बजरंग दल के खिलाफ बोल रहा है, ये मुसलमान समाज के लोगों को भड़का रहा है। अगर मुसलमान समाज के लोग वास्तव में हिंदुस्तान के में रहने वाले मुसलमान, चाहे वो यूपी में रहते हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में रहते हो, चाहे बंबई में रहते हो, मैं उन मुसलमानों से, शाही इमाम से और खासकर मैं देवबंद के फतवा देने वाले इमामों से पूछना चाहता हूं, अब वो कहां है जो भारत के प्रधानमंत्री अपने ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी पब्लिक मीटिंग में करके क्या दहशत फैलाना चाह रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर एक एक थप्पड़ भी तेरे लगे तो तू पता ना चले तेरा बड़ा क्या है। मैं वीरेश शांडिल्य तुम्हारे खिलाफ, अकबरुद्दीन ओवैसी तेरे खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। तू जहां भी मिलेगा मुझे, जो तेरी जीभ काटेगा उसको तो इनाम मिलेगा ही। मेरे को मौका लगा तुझे, मैं बताऊंगा भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम के खिलाफ कैसे बोला जाता है। क्या यही शिक्षा दी है तुम्हें, अब तुम्हारे धर्म ने? क्या यही शिक्षा मिलती है तुम्हें मदरसों में? क्या यही शिक्षा देता है तुम्हारा जिसको तुम पूजते हो, जो तुम्हारा ग्रंथ है कुरान शरीफ? मैं ऐलान करता हूं पूरे देश के मुसलमानों को कि वो आज मोदी के खिलाफ, मोदी के साथ खड़े होकर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ऐलान जंग कर दें, ताकि अकबरुद्दीन ओवैसी और असुद्दीन ओवैसी जैसे भाई हिंदू और मुसलमानों का दंगा ना करा सके, झगड़ा ना करवा सके। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। मैं जानता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे कुत्ते सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को ललकारते हैं। भारत के मुसलमानों, उठो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अकबरुद्दीन ओवैसी और जो मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहा है, अगर वो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता। मेरी मूवमेंट से जुड़िए, इस कुत्ते का, अकबरुद्दीन ओवैसी की जीभ काट दी जाए ताकि पता चल जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे बोला जाता है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल जाओ। मैं पूरे देश के मुसलमानों से मेरी मूवमेंट के साथ खड़े होने की अपील करता हूं। 82 21 95 33 33। जय हिंद, जय भारत।